प्रभु तुम्हारा प्यार हो रहा साकार, प्रभु तुम्हारा प्यार हो रहा साकार, प्रभु तुम्हारा प्यार। गगन जैसे फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा प्यारे बाबा, तारों से सजे गगन जैसे फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा प्यारे बाबा। तिलक उपहार, मन महके मधुबन जैसे, तुलसी से सजे आंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा प्यारे बाबा शिव बाबा मेरे बाबा। चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी। ओ चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी, और मन में है प्रीत पुरानी, और दिल में छवि है सुहानी। मस्तक पे सजे चंदन जैसे, हाथों में सजे कंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा
शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति मेरे मीठे प्यारे बाबा। आज बाबा ने धारणा के लिए एक बहुत अच्छा बताया है। भी क्या धारणा करनी है आज का? मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी खराब कर्म नहीं करना। और ये भी ध्यान रखें कि डबल अहिंसक बनना है। बहुत अच्छी बात बताई है बाबा ने। आगे बाबा ने जो वरदान दिया, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा ने आगे डिटेल बताया है कि संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो और हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। बाबा ने कहा है स्वप्न में भी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। बाप को अगर साथी बनाकर रखेंगे और बाप की कंपनी में ही सदा रहेंगे तो कोई भी ऐसा वैसा विचार भी नहीं आएगा। फिर बाबा कहते संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो हमारा ये परिवार कहाँ से होता? हमने कहा दैवी परिवार तुम्हारा बाप के साथ ही तो मिला तुम्हें। बाप बीज है और बीज को तो फिर कभी भूलना ही नहीं है, हमेशा याद रहे। शांति। बाबा ने आगे स्लोगन दिया, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान बाबा का आज बहुत अच्छा से सुनाया आपने। आज की साकार मुरली 18 अप्रैल का जो पॉइंट्स लिए, संभाल लिया कि मैं बाप की कंपनी में रहने वाली पवित्र आत्मा हूँ। और धारणा की पॉइंट ली कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हमें दैवी गुण धारण करने हैं और मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी खराब कर्म नहीं करना, डबल अहिंसक बनना है। सेवा की पॉइंट ली कि बाबा आकर हमें समझाते हैं तो फिर हम बच्चों को सबको समझाना है कि कैसे निराकार ब्रह्मा के तन में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। योग की पॉइंट ली कि बाबा को याद करके दैवी गुण धारण कर ऊंच पद प्राप्त करना है। और धारणा में एक पॉइंट और भी है कि हम में किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि हम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हैं। चेकिंग की पॉइंट ली, कितना इस पढ़ाई से मैंने अपने करेक्टर्स को सुधारा है। और स्मृति में रखना है कि जो बात हो गई, बीती को बीती करना है, पास को पास करना है। बीती बातों का ना तो चिंता करनी है और ना ही चिंतन करना है। ये बाबा ने आज हमें डायरेक्शन दी है। और चिंतन का पॉइंट लिया कि बाप को बाबा ने कहा याद करो और सृष्टि के 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि उससे हमें याद आएगा कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं ही देवता थी और मुझे फिर से देवता बनना है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया अनिता मैम, विश मैम का भी। आज का सुमान रखा, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाप से कभी कुछ मांगना नहीं है, वे आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। वे आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। धारणा, हम दुख हरता
सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। सेवा बड़ी युक्ति से प्यार से समझाना है कि कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। चिंतन, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। स्मृति में रखा कि भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अब मांगने की दरकार नहीं। चेकिंग, मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म तो नहीं हुआ, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सुमान, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। धारणा, हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो, यह ध्यान देकर डबल हिंसक बनना है। स्मृति, संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और सपन में भी ब्रह्मचार्य की धारणा हो, जो हर कदम में को आज ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाबा को कैंपियन बनाना और बाबा की कंपनी में ही रहना। अभ्यास, जितना याद करेंगे और देवी गुण धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है कि पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, फिर आप समान बनाना भी है। सेवा, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले ही सच्चे सेवादारी। चिंतन, संगठन की कंपनी परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाबा के कारण यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाबा नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाबा बीज को कभी नहीं भूलना है। चेकिंग, जो पास्ट हुआ अच्छा या बुरा, उसकी चिंतन व चेकिंग उसका चिंतन व चिंता तो नहीं करती हूँ, ये चेकिंग करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा है बीती को चितवो नहीं। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम ओम आज बाबा ने सोमान लिया कि मैं बाबा का सोमान लिया कि मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा 2 अक्षर में समझाते हैं कि मैं तो हूँ ही पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। धारणा, बाबा का डायरेक्शन है कि बच्चे बीती को चितवो नहीं, याद नहीं करो, उल्टी सिल्टी कोई भी बात नहीं सुनो और ना सुनाओ। जो बीत गया उसका ना तो विचार करो ना रिपीट करो। सेवा, जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक तुम्हारा हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म ईश्वरीय सेवा में हमें लगाना है अपना। चिंतन, सदा बाबा को कैंपेनियन बनाना और बाबा की कंपनी में ही रहना है, यही चिंतन किया। श्रेष्ठ स्मृति, ड्रामा में मेरा पार्ट ही सबको पावन बनाने का है, ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है, यह सब ड्रामा में बना हुआ है। चेकिंग कि मैं ज्ञान का प्रभाव डालने वाली कहाँ तक बनी हूँ, किसी के प्रभाव में तो नहीं आती, ये चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। मैं सोमान में संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सिर्फ और सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है, रड़ी नहीं मारनी है, 84 के चक्र को याद करना है, क्योंकि हमें देवता बनना है, सुप्रीम आत्मा को याद करना है। धारणा, जितना याद करेंगे दैवी गुण धारण करेंगे उतना ऊंच पाएंगे, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए, आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेवा दुख हरता सुख हरता के बच्चे हैं, यह हमारे सर्विस से पता चलेगा कि हम कैसे सेवा करते हैं। प्यार से किसको और कैसे समझाना है कि कैसे कैसे एक का 100 गुना दंड भोगना पड़ता है। चिंतन, जो पास्ट हुआ अच्छा या बुरा ड्रामा में था, चिंतन कोई बात का नहीं करना, बीती को चितवो नहीं, जो बात बीत गई उसका कोई विचार नहीं करना है, ना रिपीट करना है। स्मृति, बुद्धि में यह याद रहे कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है,
दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। फिर चेकिंग किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाली तो नहीं बनी, ये चेक करना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैंने सुमन रखा, मैं दाता का बच्चा हूँ। दूसरा, याद के लिए बाबा ने जो पॉइंट बताया था कि बाप को याद करने के लिए याद दिलाया जाता है क्या, तो बाप को ऐसा है। और दूसरा पॉइंट बाबा ने याद के लिए बताया था, जो मैंने याद रखा, कि 84 जन्म को याद करेंगे क्योंकि मुझे देवता बनना है, तो ये है। और तीसरा, धारणा के लिए बाबा ने जो पॉइंट बताया था, बाबा जो उल्टी सुल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है, और पुरानी बातें, पास्ट जो बातें हो गई है उसको ना चिंतन करना है ना रिपीट करना है। और चौथा, सेवा के लिए बाबा ने बताया था कि प्रदर्शनी में बहुत अच्छा सर्विस हो सकता है, बहुत अच्छी सर्विस नहीं हो सकती है। और दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया था, मैं सुखकर्ता का बच्चा हूँ, तो मेरे सर्विस से मालूम चलेगा, सर्विस से कैसा सुखकर्ता का बच्चा हूँ। और पांचवा जो स्मृति में रखना था, बाप को कभी मांगना नहीं है, तो ध्यान याद रखना है कि मांगने से मरना भला। और छठा जो चिंतन के लिए, कैसे समझाना है, जो एक का लाख गुना जो चढ़ता है बोझ, पाप चढ़ता है, वो कैसे होता है, कर्म का, सबको समझाना है। ये अपने आप को भी चिंतन करना है, चिंतन किया। और सातवां पॉइंट, चेकिंग करनी है कि किसी को उल्टी बात तो नहीं सुनाई आज। ओम शांति। थैंक ओम शांति। सोमालिया में मास्टर दाता आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को याद किया, मामेकम। धारणा, किसी को दुख नहीं देना, हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। सेवा, आप सामान बनाने की सेवा करनी है और प्रदर्शनी में लगाकर भी सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि बीती बातों को याद नहीं करना, 84 के चक्र को याद करो क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। चिंतन किया कि यह रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बहुत समझदार चाहिए, बाप को अपना साथी बना के रखना है। चेकिंग, पूरे दिन किसी को दुख तो नहीं दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज रजनी बहन जी बहुत दिन के बाद ज्वाइन किए हैं, तो रजनी बहन का वेलकम करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम रजनी बहन। हाँ, आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शुक्रिया शांति। बहन, बाबा का, शुक्रिया। ओम शांति। मैं बोलूं अपने पॉइंट? आप बोलो रोमा बहन, बोलो। हाँ जी। आज प्रमाण किया कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ज्ञान के लिए पॉइंट कि बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। स्मृति रही कि जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, वो ड्रामा में था। और धारणा की उल्टी सुलटी बात कोई की भी जो है सुननी नहीं है ना सुनानी। और योग के लिए कि अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। और चिंतन रहा कि 84 के चक्र को याद करो क्योंकि तुमको देवता बनना। सेवा, प्रदर्शनी व म्यूजियम से सर्विस होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती। और प्राप्ति कि 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। और चेकिंग की क्या मैं ब्राह्मण बनी हूँ। और थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मामेकम याद करना है और 84 के चक्र को याद करना है। धारणा, हम दुख हरता सुखहर्ता के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना, दैवी गुण धारण करने हैं। सेवा का लिया कि सब पर ज्ञान का प्रभाव डालना है, उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना। स्मृति रखी कि ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए किसी भी बीती बात का चिंतन नहीं करना। और चिंतन का लिया कि सदा बाबा को कंपेनियन बनाना है और बाबा की कंपनी में ही रहना है। चेकिंग की कि मैंने किसी बीती बात का चिंतन तो नहीं किया। ओम शांति।
ओम शांति। सभी के पॉइंट्स हो गए हैं तो मुरली स्टार्ट करते हैं बाबा को याद करके। ओम शांति। आज बाबा के 30 नवंबर 1979 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का टाइटल है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। प्यारे बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। सबकी श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा ही बाप के सामने है और यही श्रेष्ठ प्रारब्ध देख बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है। इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य हैं, चाहे नंबरवार पुरुषार्थी हैं, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। फिर बाबा कहते हैं एक बेहद के बाप के इतने बच्चे, एक बेहद के बाप के इतने सारे बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। बेहद के बाप के इतने सारे बच्चे यानी करोड़ों के अंदाज में बच्चे और ऐसे योग्य ऐसे लायक बनते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे लास्ट मणका भी है, वो भी विश्व की आत्माओं के आगे पूज्य आत्मा है, उसकी भी उतनी ही पूजा होती है। फिर बाबा ने कहा तो अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं, चैतन्य में ऐसे योग्य बने हैं, ऐसे भाग्यशाली बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसीलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बनते ही पूजनीय और गायन योग्य बने, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए ना। पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसीलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना, क्योंकि विश्व की और आत्माओं के आगे तो हम बहुत महान हैं, पूजनीय हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए तो सारा विश्व एक तरफ और उनके सामने बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे बहुत महान हैं, पूजनीय हैं। फिर बाबा ने कहा दे अभिमान में नहीं आना। तो दोनों बातों का बाबा बैलेंस बता रहे हैं। सदा अपने स्वमान में भी रहना है, उसको कभी कम नहीं समझना अपने स्वमान को, लेकिन दे अभिमान में भी नहीं आना है। तो दोनों बातों का बैलेंस बना के चलना है। स्वमान में रहने वाला कभी भी दे अभिमान में आ ही नहीं सकता। बाबा ने कहा वह सदा निर्माणचित रहता है, जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है, वह सबको सम्मान देता है, क्योंकि वो सबसे पहले खुद को सम्मान देता है, खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहता है। जो खुद स्वमान की ऊंचाई में स्थित होता है, उसे किसी से मान चाहिए ही नहीं होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता उसे। वो संपूर्ण और निर्माण यानी डाउन टू अर्थ रहता है। दाता का बच्चा देने वाला होता है। फिर बाबा ने कहा छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान या एक दो अवगुणवान हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। दूसरों की बात का रिगार्ड भी रखेंगे और उनको सम्मान भी देंगे,
दाता अथवा रहम दिल। तो ऐसा दे ही कौन सकता है? जिसको किसी पर तरस की भावना होती है वो ही किसी को दे सकता है, चाहे वो सम्मान हो, रिगार्ड हो, या कोई स्थूल दान हो। जैसे स्थूल दान भी तभी दे सकते हैं ना जब किसी पर हमें रहम आता है, रहम की भावना जगती है मन में। कोई बेगर हो या कोई भी हो, तो उसकी मदद तभी करते हैं जब उस पर हमें रहम होता है, तरस होता है। या जैसे कोई बिस्किट दे दिया, या कोई फल फ्रूट दे दिया, या कंबल दे दिया, या कोई पुराना कपड़ा दान दे दिया, एक्सेट्रा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दाता अर्थात रहम दिल। तो कभी किसी आत्मा के प्रति संकल्प में भी रौब में नहीं आएंगे। जो स्वमानधारी होगा वो कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प में भी रौब नहीं रखेगा। फिर बाबा ने कहा स्वमान में रहने वाली आत्मा के बाबा लक्षण और विशेषताएं बता रहे हैं। क्या क्या लक्षण बताए हैं अभी तक बाबा ने कहा वो बहुत पहली बात बताई, पहला लक्षण कि वो निर्माण होंगे, देहाभिमान में नहीं आएंगे, निर्माण होंगे। दूसरा लक्षण बताया सबको मान देने वाले होंगे। तीसरा बताया रहम दिल होंगे, दाता होंगे, क्योंकि या तो रहम हो सकता है या फिर रौब हो सकता है, दोनों साथ साथ में नहीं होगा। तो जैसे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी होता है क्या? ज्ञान ये कहता है क्या? ये भी सूक्ष्म रौब है। इसीलिए रहम दिल, दाता, स्वमान वाला सभी को मान देगा, ऊंचा उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे भी आ जाते हैं, अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो भी बाबा ने कहा आप स्वमानधारी भरपूर हो, पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को ऊंचा उठाना, सहयोगी बनाना, ना कि क्यों गिरा, या इसको तो गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे ही ऐसा। तो ये स्वमानधारियों के मन से भी कभी ऐसा संकल्प या ऐसा बोल नहीं निकल सकता। फिर बाबा ने कहा ऐसी पुण्य आत्मा पर्वत को भी स्वतंत्र बना देगी, रौब का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी इसको कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को दे अभिमान कभी आ ही नहीं सकता। बाप दादा हर एक बच्चे को ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। फिर बाबा ने कहा फॉलो फादर करो, आप भी ऐसे ही फॉलो फादर करो। बॉम्बे निवासियों से बाबा ने बात की, तो बॉम्बे निवासी तो फॉलो फादर करने में होशियार है ना। बॉम्बे है ही बाप की, इसीलिए साकार बाप का आना भी ज्यादा बॉम्बे में ही हुआ। बाबा ब्रह्मा बाबा बनने के बाद भी, उससे पहले भी जाते थे बिजनेस बिजनेस के काम से, और फिर जब ब्रह्मा बाबा बनने के बाद भी उनका बॉम्बे में जाना काफी होता था सेवा अर्थ। जितना बार साकार में आना हुआ तो उतनी पालना भी मिली। तो ऐसी पुण्य आत्मा, ऐसी धरती निवासी भी ऐसी पुण्य आत्मा जो किसी के भी पाप को परिवर्तन कर दे, किसी की भी कमी को ना देखे लेकिन कमाल को देखे, तो वह कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसा हो जाएगा। पुण्य भूमि के निवासी, बाबा ने कहा ऐसे महान हो ना। बॉम्बे निवासी तो नंबर 1 एवर रेडी होंगे। किसी घड़ी पे विनाश वाला प्रज्वलित हो जाए उसके पहले एवर रेडी हो ना। तो उस समय तो तैयारी नहीं करने बैठेंगे ना, ये तो नहीं सोचेंगे अभी संपन्न नहीं बने हैं, अभी प्रजा नहीं बनाई है, पहले से ही सब में संपन्न होना है। प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है दासी बन सेवा करने के लिए। दासी तो मालिक का इंतजार पहले से ही करेगी ना, इसीलिए सदा मालिकपन की स्टेज पर रहो। प्रकृति के भी मालिक, इस शरीर के भी मालिक, अपने संस्कारों के भी मालिक, मन बुद्धि के भी मालिक। तो ऐसे मालिकपन की स्टेज पर रहो। अभी बाबा कुमारों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा कुमार और ब्रह्मा कुमार, प्रवृत्ति के जीवन में भी कुमार और ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार। बाबा उन बच्चों से मिल रहे हैं जिन्होंने शादी नहीं करी,
कुमार जीवन में ही वो बाबा के बन गए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। सिर्फ कुमार रहेंगे तो माया आएगी। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है तो ऐसे ब्रह्मा कुमार भी आदि रत्न होंगे। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि रत्न। आदि रत्न समझेंगे तो अपने जीवन के मूल्य को जानेंगे। आप सब प्रभु के रत्न, ईश्वर के रत्न हो तो आपकी कितनी वैल्यू हो गई। सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझो तो जो भी कार्य करेंगे वह समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। कुमार जितना सर्विस में रहेंगे उतना माया जीत रहेंगे, क्योंकि जितना बुद्धि सेवा में बिजी रहेगी उतना माया के प्रलोभन, माया के आकर्षण बुद्धि को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। क्योंकि बहुत सी बातें हैं आज की दुनिया में, ना चाहते हुए भी बुद्धि खींची चली जाती है। तो अपने को फ्री नहीं रखना, बाबा ने कहा। बाबा कुमारों को कहते हैं कि अपने को अकेला ना समझो, साथी को सदा साथ रखो। कुमार सब रीति से निर्बंधन है, लौकिक जिम्मेवारी से भी निर्बंधन है और माया के बंधनों से भी निर्बंधन है। कोई भी बंधन के अधीन नहीं है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बंधन मुक्त जरूर होंगे। मन का भी कोई बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेदारी तो वैसे ही खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का क्वेश्चन उठता है, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं तो अथक रहेंगे। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। कुमार तो निर्बंधन है, डबल निर्बंधन है, कोई पूछ नहीं है। सदा लकी रहना, बाबा ने कहा सदा लकी रहना, घबराना नहीं। अपने हाथ से भोजन खुद बनाना बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कुमार डबल निर्बंधन है, यानी जिम्मेदारियों की पूछ भी नहीं है और कोई ज्यादा वैसे भी पूछने वाला नहीं होता, टोका टाकी करने वाला नहीं होता उनको कोई। तो आप जितना समय सेवा में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा डबल निर्बंधन। तो बाबा ने कहा अपने लिए और बाप के लिए प्यार से भोजन बनाओ, पहले बाप को खिलाओ। अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो। तथा ये समझो कि हम दो हैं, दूसरे के लिए बनाना है तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। कुमारों को आपस में ग्रुप बनाना चाहिए। कभी कोई एक बीमार पड़े तो दूसरा भोजन बनाने की सेवा कर दे। ऐसे एक दूसरे की ड्यूटी लगा दो। बाबा ने कहा एक दूसरे की मदद करो, लेकिन कभी भी पूंछ लगाने की मत सोचना। यानी बाबा ने कहा कि गृहस्थी बनने की मत सोचना, क्योंकि एक पूंछ आई तो फिर अनेक पूंछ लग जाएगी पीछे पीछे, और पूंछ बन गई तो क्या होगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। बाहर से तो पता नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगा दी पूंछ तो मुश्किल हो जाएगी। बाबा ने कहा अभी तो स्वतंत्र हो, फिर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। सभी ने बाप को कंपेनियन बनाया है ना, तो एक कंपेनियन छोड़ के दूसरा बनाया जाता है क्या? नहीं ना। तो बाबा ने कहा एक कंपेनियन छोड़ के दूसरा कंपेनियन नहीं बनाया जाता ना, क्या ये वफादारी है? ये तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता। तो कुमार कभी अपने को अकेला नहीं समझो, समझेंगे तो उदास हो जाएंगे। कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। फिर बाबा ने कहा कभी भी किसी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं होना। किसी भी बात में क्यों क्या वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, जो तीनों कालों को जानते हैं, वह क्यों क्या नहीं करेंगे। क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप सब तो
वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहें। जितनी लाइन क्लियर होगी उतना पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। सबकी लाइन क्लियर है? बाबा पूछ रहे हैं। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप होना। आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते हैं। वह करते हैं डिस्ट्रक्शन, नुकसान, और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। आपको विनाश नहीं करना है, आप स्थापना करेंगे तो विनाश तो आप पे ही हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कभी भी पूछ नहीं लगाना। छूटे हुए हो, स्वतंत्र हो तो अच्छे हो। जिनकी पूंछ लगी हुई है अर्थात जो गृहस्थी है, उन उसके ऊपर लास्ट मुरली चली थी, प्रवृत्ति में रहते कैसे निवृत्त रहे। बाबा तो उन्हें ही निवृत्त बना रहे हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम कुमार तो वैसे ही स्वतंत्र हो, तो कभी भी पूंछ मत लगाना। ओम शांति। बाबा को याद करके क्वेश्चंस लेते हैं। Water tank is full. Please switch off the water. ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुरेश बहन, रितु बहन, रानी बहन। तो मान में स्थित रहने वाले बच्चों की क्या विशेषताएं बताई बाबा ने? हाँ जी, शांति। बाबा ने कहा कि सम्मान में स्थित जो रहेंगे वो बच्चे बाप की नजरों में पद्मा पद्म भाग्यशाली होंगे, और बाबा उसी रूप से ही देखते हैं। इनका तो हर टाइम किसी न किसी सम्मान में स्थिति बनी रहती है। तो बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत नाज है ऐसे बच्चों पर। मुझे उन बच्चों को देख के यही बच्चे जो होते हैं विश्व के आगे परम पूज्य होते हैं, जो सम्मानों में स्थित रहते हैं। फिर चाहे वो नंबरवार पुरुषार्थी हो, तो फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजने योग्य है। फिर भी बाबा ने एक बात और भी कह दी, भी लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। चाहे वो लास्ट हो चाहे वो फर्स्ट हो, गायन पूजन योग्य तो वो हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो बेहद के बाप के इतने ऐसे योग्य बनते हैं, तो फिर सोचो वो कितने कितने भाग्यशाली होंगे, पद्मा पद्म भाग्यशाली होंगे। ओम शांति। अब आगे दूसरी बहन बताएगी। थैंक यू जी आपका बहुत। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि श्रेष्ठ प्राप्त सदा बाप के सामने है बच्चों की, और उन बच्चों पर बात विवेद के बाप को नाज है हम बच्चों पर। तो इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य हैं नंबरवार पुरुषार्थी हम, लेकिन फिर भी हम बहुत परम पूज्य हैं इस विश्व के आगे। बाबा कह रहे हैं फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। मतलब जो लास्ट बच्चा भी है ना बाबा का, वो भी बहुत गायन और पूजनीय है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। वहाँ कह रहे हैं मेरे बच्चे इतने योग्य बनते हैं। अब सोचो कि सभी कितने पदम पदम भाग्यशाली हैं, तो हम अपने आप को खुद को मानते भी हैं। तो अब तक भी भक्त लोग जो हैं, हम नंबरवार देवता और धर्म की आत्माओं के ना दर्शन की प्यासे हैं। अभी भी हमारे दर्शन की प्यासे हैं। तो चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं हमें अपने आप से ही पूछना है। तो तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। देखो बाबा कितना प्यार करते हैं बच्चों से। तो इसलिए कहते हैं, बाबा कह रहे चाहे कैसे भी हों, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र हो, लेकिन बाप के बने पूजने और गाने योग्य तो हैं ही। पारसनाथ के बाप के संग में लोहे से पारस तो बनी गए हैं। तो पारस की वैल्यू जरूर होती है। तो बाबा ने पारसनाथ हमारा बाबा, हम क्या आते हैं, हम तो लोहे के बन गए थे ना। तो बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया, गुण शक्तियों से भरपूर करा, तो हमें पारस बना दिया।
बाबा के संग से हम पारस बन गए हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं हम गायन योग्य पूजन योग्य हैं बहुत, हम बच्चे। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो दोनों बहनों ने क्लियर कर ही दिया, फिर भी थोड़ा सा जो मुझे समझ आया है, बाबा कहते हैं कि मुझे ऐसे बच्चों पर नाज है। कैसे बच्चों पर? ऐसे बच्चे जो बाप की धारणाओं पर चलते हैं, जो हमेशा योग अभ्यास करते रहते हैं, बाबा की सर्विस करते रहते हैं। आप समान और भी ऐसी आत्माओं को जो ज्ञान में नहीं है, उन्हें आप समान बनाते रहते हैं, बाप दादा की डायरेक्शन देते रहते हैं। ऐसे विश्व के आगे परम पूज्य हैं वो बच्चे। चाहे नंबरवार पुरुषार्थी हैं, फिर भी लास्ट बच्चा दुनिया के आगे गायन योग्य है। क्यों है? क्योंकि उसने काम बाबा बाप के कदम पे कदम रख कर किया। जैसे बाप दादा अपने जो भी चीज बताते हैं उसी पर वो चलते रहे। ऐसे बच्चों पर बाप 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 के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अब सोचो सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इसीलिए भाग्यशाली बन जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो बाबा को फॉलो करते हैं और नंबरवार देवता के धर्म आत्माओं के दर्शन के लिए और भी प्यासे रहते हैं दर्शन के लिए। देखो ना, सभी जो देवी देवता बन जाते हैं पुरुषार्थ करके, अच्छा पुरुषार्थ करके, उनके दर्शन के लिए कितनी लाइनें लगती हैं मंदिरों में। तो वो जो मूर्तियां बनी है, जो देवी देवता बन के मूर्ति रूप में स्थापन होते हैं जो मंदिरों में, उनको इसीलिए तो दर्शन के लिए आते हैं सभी लोग, के उनके अंदर देवी देवता धर्म वाली सारी धारणाएं हैं। तब तो वो अभी तक उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसीलिए बाप दादा 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी, जो जल्दी जल्दी जो पीछे रह जाते हैं, लास्ट में देर से आते हैं, वो भी तीव्र पुरुषार्थ करके और जल्दी जल्दी धारणाओं में रह के रातों दिन लगकर योग लगाकर बाबा के पदम चिन्ह पे चलकर और अच्छे से सर्विस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे अपने लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कोई कैसे भी अलवेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तिर पुरुषार्थी हो, लेकिन बाबा के बन गए ना। जिन्होंने बाबा का ज्ञान ले लिया, बाबा ने जिसे चुन लिया, वो पूजनीय और गायन योग्य आपे ही बन जाते हैं बाबा के चुनते ही। पारसनाथ बाप के संग लोहे के पारस तो बन ही गए हैं। पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसलिए कभी भी सम्मान को अपने से कम नहीं समझो। बाबा कितना ऊंचा उठाते हैं, कितना धैर्य बनाते हैं पीछे आने वाले बच्चों को। जिन्होंने कम पुरुषार्थ किया है उन्हें भी उड़ना सिखाते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना सिखाते हैं कि अपने आप को कम मत समझो बच्चे, जल्दी से पुरुषार्थ करके पूरी धारणाओं रखते हुए योग और सर्विस में आगे बढ़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें भी किसी से कम नहीं समझता हूँ। और ऐसा करने वाले बच्चे जब आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें कभी भी अभिमान में नहीं आना चाहिए। सदा अपने आप को निर्माण समझना चाहिए। जितना बड़ा सम्मान लेंगे उतना ही हाजी में निर्माण करना है, ना कि हमें अपने आप को अभिमान में आना है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। थैंक यू रानी बहन, रितु बहन, सुरेश बहन। सेकंड क्वेश्चन रोमा बहन, अनीता बहन, बलविंदर बहन। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर, सभी का शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने मुझे प्रश्न दिया कि स्वमान बताने हैं कि बाबा ने जो मुरली में दिए। खाली काउंटिंग बताऊं बहन या हाँ विस्तार जी, हाँ बताऊं? जी, काउंटिंग भी बताइए और वो कौन कौन से स्वमान है आप रीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो मैं तो अपने आप को अपना पार्ट समझ के चल रही थी कि मैं रूमा हूँ, है ना, मैं फीमेल हूँ, नहीं मैं नहीं, किसी की आज की मुरली से टोटल मुरली में कितने स्वमान थे? जैसे मैंने लिखे हैं 25 स्वमान, पद्मा पदम भाग्यशाली परम पूज्य एक्सेट्रा, वो स्वमान आपको बोलने हैं मुरली से। मैं बता दूं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताइए। ओम शांति। आज की मुरली से मैंने 24 फरमान निकाले हैं। हाँ पहला जी। फरमान बाबा ने कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा ने कहा दूसरा परम पूज्य आत्माएं हैं। बाबा ने बोला गायन योग्य बनते हो और पूजनीय भी बनते हो। बाबा ने बोला तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हो। बाबा कहते पारस बुद्धि बनने वाले हो, पारसनाथ के संग में रहकर
निर्माणचित आत्मा हो, मान देने वाली आत्मा हो, रहम दिल हो, संपन्न आत्मा हो, मास्टर दाता हो, समानधारी आत्मा हो, सहयोगी आत्मा हो, एवर रेडी आत्मा हो, सदा मालिकपन की स्टेज पर स्थित हो, मास्टर आदि देव हो, निर्बंधन आत्मा हो, सदा योग युक्त हो, देही अभिमानी आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, मालिकपन की स्टेज पर हो, आदि रतन हो, माया जीत आत्मा हो, लक्की आत्मा हो, त्रिकालदर्शी आत्मा हो। मैंने 24 निकाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने 25 लिखे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक हाँ है। जी। और ओम बता दीजिए। हाँ, शांति। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। आज की मुरली से 25 सोमान निकाले हैं, वैसे तो बता दिए सारे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, परम पूज्य आत्मा हूँ, गायन योग्य और पूजनीय आत्मा हूँ, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, पारस बुद्धि आत्मा हूँ, निर्माण चित्त आत्मा हूँ, दाता आत्मा हूँ, मान देने वाली आत्मा हूँ। हाँ, मायाजीत आत्मा हूँ, गुणवान आत्मा हूँ, रहमदिल आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, नंबर 1 एवरेडी आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मास्टर आदिदेव, ईश्वर के रतन हूँ मैं, साथी को साथ रखने वाली आत्मा हूँ, निर्बंधन आत्मा हूँ, योग युक्त आत्मा हूँ, निमित्त आत्मा, लक्की आत्मा, बाबा मेरा कंपेनियन है, मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ, फॉलो फादर करने वाली आत्मा। हाँ जी, मेरी भी यही, बिल्कुल। और कोई हो गया? हाँ जी, रोमा थर्ड बहन ने क्वेश्चन बताया। है, रोमा बहन आप बताओगे? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते ओम हैं। शांति। हाँ वैसे जी, तो ओम शांति। 68 सम्मान दिए बाबा ने, बहनों ने बहुत सारे सुना दिए और सभी ने पढ़ भी लिए। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि आपका सबसे बड़ा फेवरेट है? हाँ, आपका फेवरेट सुना सबसे दो आप। बड़ा सम्मान यही बाबा ने सबसे पहले मुझे दिया कि तुम जो हो एक, हालांकि वो मुरली में नहीं है पर वो मेरा फेवरेट है। लेकिन उसके बिना आगे भी कुछ नहीं है कि हाँ तुम जी, शांत स्वरूप आत्मा हो और शांति तुम्हारा स्वधर्म है। यही टैगलाइन है हमारे यज्ञ की, ओम शांति। ओम तो शांति। जब इस हाँ हाँ, जी। तो ये जब ये पता चला और जब बाबा ने मरजीवा का बताया, 84 के चक्र का बताया, तो जैसे मुक्त हो गए कि बाबा तो कुछ देखता ही नहीं है, बाबा तो मुझे रूमा ही नहीं देखता, मेरा पार्ट ही नहीं देखता, बाबा तो मुझे आत्मा देख रहा है। और बाबा ब्रह्मा के तन में आके मुझे पढ़ा रहा है, बाबा मुझे कह रहा है तुम ब्रह्मा कुमारी हो। तो पहले वो बाबा ने मुझे अपनी बेटी बना लिया और फिर बेटी बना के फिर टीचर बन के बाबा ने मुझे पढ़ाया। और ए से, अ से, चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, पहला जो साउंड होता है वो पहले साउंड से ही मुझे कंप्लीट ज्ञान दे दिया कि तुम आत्मा हो। फिर आत्मा के बाबा पूरे विस्तार में गया, बाबा ने बताया तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परम पूज्य हो, पूजनीय हो, गायन योग्य हो, है ना। सब जो भी सोमान बहनों ने गिनाए वो सब सब तुम हो। और फिर इतने एक एक मेरे जो गुण था ना, बाबा ने उस पे एक एक पूरी मुरली चलाई। मतलब इतना नशा चढ़ा है, इतना नशा चढ़ा है कि मैं क्या थी, मैंने पाठ में क्या क्या किया, मैं सब भूल गई, मतलब मुक्त हो गई। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया। अभी भी अगर ड्रामा अनुसार कुछ हो जाता है तो मुझे एक सेकंड लगता है उसमें से निकलने के लिए कि ठीक, ड्रामा का सीन था, होना था, कल कल्प होगा, अभी भी हुआ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो वही पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, शांत स्वरूप हूँ, जो भी आत्मा के गुण मुरली में भी हैं और इसके अलावा भी। तो वो तो इतना छोटा सा सम्मान कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्मा कुमारी हो, तुम शांत स्वरूप हो, वो ही मिल जाता है तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। ओम शांति। थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन, विनीता बहन, रेनू बहन, सुमन बहन से, बॉम्बे निवासियों को बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया? विनीता बहन शायद नहीं है, रेनू बहन,
हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाप दादा ने बॉम्बे निवासियों को डायरेक्शन दिए हैं कि बाप दादा हर बच्चे को पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं, और पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने कहा कि फॉलो फादर करो। तो बॉम्बे निवासी फॉलो फादर करने में होशियार है ना। बॉम्बे ही है ही बाप की, इसलिए बाबा ने कहा जितनी बार साकार बाप का बॉम्बे में आना हुआ उतनी ही पालना मिली। तो ऐसी पुण्य आत्मा किसी के पाप को भी परिवर्तित कर सकती है। किसी की कमी को ना देखें बल्कि कमाल को देखें, तो वह कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। तो पुण्य भूमि के निवासी ऐसे महान हैं। तो बाबा ने फिर बॉम्बे निवासियों को कहा कि बॉम्बे निवासी तो नंबर 1 एवर रेडी भी होंगे। किसी घड़ी भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाए, उसके पहले एवर रेडी होना, उससे पहले एवर रेडी ही होना है। उस समय तो तैयारी नहीं करने लगेंगे कि बाबा ने पूछा कि ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी संपन्न नहीं बने, प्रजा नहीं बनी, तो पहले से ही सब में संपन्न होना है। फिर बाबा ने कहा कि प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है दासी बन के सेवा करने के लिए। तो दासी तो जरूर मालिक का इंतजार करेगी ना, तो सदा मालिक बन के स्टेज पर रहो। तो बाबा ने इन शॉर्ट में बॉम्बे निवासियों को डायरेक्शन दी कि सदा एवर रेडी रहना है, सदा फॉलो फादर करना है, पहले से ही सब में संपन्न होना है, और सदा मालिक बन की स्टेज पर रहना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। ओम शांति। बॉम्बे निवासियों के लिए बाबा ने कहा कि बॉम्बे निवासी जो हैं वो फॉलो फादर करने में होशियार हैं, और सकार बाप का भी जो है बॉम्बे में ही सबसे ज्यादा आना हुआ है, और जितनी बार आना हुआ है उतनी जो है उनको पालना मिली है। और बॉम्बे वाले जो हैं वो पुण्य आत्मा हैं, और ऐसी पुण्य आत्मा है जो किसी के भी पाप को परिवर्तन कर सकते हैं, और किसी की भी कमी को ना देख कमाल को देखते हैं। और बॉम्बे निवासी जो हैं वो नंबर 1 एवर रेडी हैं, और सदा जो है मालिकपन की स्टेज पर रहने वाले हैं। ओम शांति। दीदी जी भी हमारे मध्य में है, उनको भी समय दो। फोर्थ क्वेश्चन है, कुमारों को क्या डायरेक्शन मिला माया को भगाने का बाबा से? अर्चना बहन, ब्रह्मणी भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। कुमारों के लिए डायरेक्शन मिला है। पहला डायरेक्शन बाबा ने दिया कि कुमार नहीं ब्रह्मा कुमार समझ के रहो, और दूसरा डायरेक्शन मिला कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा जैसे आदि है, आदि देव है, ऐसे में ब्रह्मा कुमार आदि रतन हूँ। तो आदि रतन होने से वैल्यू बढ़ जाता है। और तीसरा डायरेक्शन मिला हमेशा कंपेनियन, जैसे आज बाबा ने वरदान में बोला कि कंपेनियन समझकर कंपनी में रहो, हमेशा कंपनी में रहेंगे, कंपेनियन समझेंगे, और उसके लिए खाना बनाएंगे, और समझ यही नहीं सोचेंगे कि अकेले हैं तो दो दो, तो ये कंपेनियन समझेंगे, तो फिर उसमें माया से बच जाएंगे। और चौथा जो बाबा ने बताया कि कुमार का ग्रुप होना चाहिए, एक कोई बीमार पड़े तो उसको एक का दूसरे का ड्यूटी होना चाहिए, तो ग्रुप बना के रहना है कुमारों के लिए। और चौथा बाबा ने बताया कि वानप्रस्थी है, वानप्रस्थी जो होते हैं तो उनका संसार में आकर्षण कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो हमेशा अपने जो नीचे वालों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देते रहते हैं। तो हमारा भी यही रहना चाहिए, कुमारों को देने के लिए भावना रहना चाहिए। तो ये 4-5 जो बाबा के पॉइंट है, इससे माया से बच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अर्चना बहन। अर्चना दीदी, आप सुना रहे हो? आई थिंक वो नहीं, वो सुन नहीं पा रहे होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीति बहन, विजय भाई जी और अशोक भाई जी से। ओम शांति। क्वेश्चन है, कुमारों को जिम्मेवारियों के प्रति बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया? तो बाबा ने यही डायरेक्शन दिया कि कुमार जो है सब तरफ से निर्बंधन है, चाहे लौकिक हो चाहे माया के बंधन से।
तो उनकी निशानी रहेगी योग युक्त। तो योग युक्त जो होगा वो बंधन मुक्त होएगा। और अगर बंधन समझेंगे तो परेशान होंगे, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे तो अथक रहेंगे, क्योंकि जिम्मेवार बाप है, कुमार तो सिर्फ निमित्त है। और इसमें बाबा ने ये भी कहा कि निर्बंधन इसलिए कि कोई पूछ नहीं है, जिस तरह आपने बताया भी पूछ का मतलब सराउंडिंग में और बंधन वाली आत्माएं नहीं है। फिर उनको बाबा ने कहा सदा लक्की रहना, घबराना नहीं, और अपने हाथ से भोजन बनाना, अपने लिए और बाबा के लिए बनाना। पहले बाबा को खिलाओ, खुद फिर खुद खाओ, और अकेला ना समझो, सदा ये समझो कि हम दो हैं, और ऐसे बहुत अच्छा रहेगा। और फिर बाबा ने कहा कि कुमारों को ग्रुप में रहना है, कि कोई भी एक बीमार होए तो दूसरा उसकी ड्यूटी कर सके, क्योंकि संकल्प वो पूछ तो है नहीं। बाबा ने कहा पूछ लगाने का संकल्प भी मत लेना कभी कोई दिक्कत आए तो, नहीं तो फिर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। और जिस तरह से रमनी भाई ने भी बताया कि कंपेनियन है, तो उसको जब हमने कंपेनियन बना लिया तो अपनी कंपनी को छोड़ना नहीं है, ना अकेले समझना है, ना उदास होना है। और जो कुमार है वो ज्वाला रूप बनेंगे तो जल्दी विनाश कर पाएंगे, तो उन्हें योग की अग्नि तेज करने के लिए डायरेक्शन दी, जिससे विनाश ज्वाला तेज हो जाए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि क्यों क्या करने वाले तो नहीं हो, क्योंकि जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो क्यों क्या नहीं करते, क्योंकि वो कालों को जानते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्यों क्या करते हैं। तो हम सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच चुके हैं, तो कुमारों के लिए भी बाबा ने कहा कि वानप्रस्थ में हो, तो जो वानप्रस्थ में है वो माया से परे है, तो जितनी उनकी लाइन क्लियर होगी उतनी पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। तो कुमार तो बाबा कह रहे कमाल कर सकते हैं। और जैसे कि यूथ ग्रुप है, तो बाबा कह रहे गवर्नमेंट आजकल कहती है यूथ ग्रुप बदलना चाहते हैं तो बदल देते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, विनाश नहीं करनी है, पहले स्थापना करनी है। स्थापना करेंगे तो विनाश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाबा की इतनी डायरेक्शंस थी कुमारों के लिए। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, विजय भाई जी, अशोक भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर। इनके अगर हम मतलब प्रीति जी ने कवर किया है, इनके अगर हम प्रैक्टिकल में देखें ना, हमारे सेंटर पे जैसे मोनू भाई और योगेश भाई हैं, जो लौकिक ड्यूटी मिली है, इसके बाद क्या करते हैं, अपने आप को बाबा के काम में, बाबा के कर्तव्य में ऐसे बिजी रखते हैं। जैसे यहाँ बाबा ने बताया ना ग्रुप बनाया हुआ है, ऐसे ही ना कोरोना पीरियड में इवन दो कई बार ऐसे एक दो कुमार हुए थे, मिलजुल के कार्य करते थे सारे। मतलब एक और भाई अब तो नहीं है, वो चला गया, वो हुआ कोरोना में, इन्होंने सारों ने मिलजुल के वो किया। तो बाबा तो बेसिकली ऐसा हरफन बोला है कि हम लोग जो युगल है, हमें बोलता है तुम अकेले हो, मैं तुम्हारा युगल हूँ। और मतलब बाबा हर एक को मतलब ऐसे ऐसे डायरेक्शन देता है कि कैसे जो है वो बाप समान बन जाए। और मतलब कि वाकई में उसकी व्यवस्था हमें करना तो कुछ नहीं है, उनकी डायरेक्शन पर ही चलना है। डायरेक्शन पर चलेंगे। वो कहते हैं ना कि गाय न बच्ची नींदा है अच्छी, वही बाबा ने पूंछ के हिसाब से बोला हर चीज का, क्योंकि एक चीज शुरू होती है तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अदरवाइज जो भी कुमारों का हमने देखा किया, तो सारे इस डायरेक्शन पर चलते हैं, तो कहीं पर भी रुकने का काम नहीं। जैसे गवर्नमेंट भी ना इनसे डरती है, पर वो डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं, और ये जो कुमार हैं ये कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। एक वंडरफुल लाइन है, लास्ट लाइन है इसमें, कहा आप स्थापना करेंगे विनाश तो आप पे ही हो जाएगा, इसमें आपको किसी को कुछ नहीं करना है, वो तो प्रकृति करेगी। तो इस तरीके से बाबा ने कुमारों को कहा। प्रीति जी ने कवर किया वो तो है ही है, अब अशोक भाई भी इसमें कुछ ऐड करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से, मतलब नाम ही है कुमार है, और कई चीजों में हम जो ये ब्रह्मा कुमार है, कुमारी मतलब कुमार जो डायरेक्शन भी हो तो हम सबके लिए ही होती हैं बेसिकली। तो स्पेसिफिक रीजन से उस तरीके से बाबा बता देता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर विजय भाई, थैंक यू। प्रीति बहन का बहुत बहुत शुक्रिया, सब कुछ का बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। वास्तव में अगर हम लौकिक रीति से भी देखते हैं, जो कुमार होते हैं उनकी जो है शारीरिक शक्ति भी मानसिक शक्ति भी जो है हम परिवार वालों से कहीं बहुत ज्यादा होते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ एक जज्बा होता है, उमंग उत्साह ज्यादा होता है। परिवार के बीच में अपने आप को बंधन में बांध लेते हैं, एक छोटी सी बात के लिए अपने आप को चक्रव्यूह रचता रहता है, वो कहते हैं ना मक्कड़ जाल बन जाता है। उसमें एक बार फंस तो जाते हैं, फिर इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन जो कुमार होता है, ये मैं तो कहता हूँ इस ज्ञान के अगर इस नजरिए से देखा जाए तो वो भाग्यशाली आत्मा है। ये भी उनका ड्रामा अनुसार कुछ पार्ट है जो बाबा के नजदीक पहुंचते हैं। उनको इस प्रकार बंधन से मुक्त रखा बाबा ने। उनके पास सिवाय एक है, बाप और बाप की याद, बस दो ही काम है। खाया खाना बनाना तो भी बाप की याद में है, बनाना बाबा को भी खिलाया, खुद भी खाया, जो मर्जी पहन लिया, ना पहनने की चिंता ना खाने की चिंता, सिर्फ बाबा और बाप, बाप और आप, बस दो ही चीज उनके बुद्धि में रहती है। तो जैसे एग्जाम्पल भाई ने बताया है कि हमारे योगेश भाई और मोनू भाई ने, सही बात है। क्योंकि परिवार के बीच में अपने लिए इंसान इतना नहीं करता जितना फिर परिवार के बंधन में बंधता चलाता है, उनके लिए देखना, उनके लिए सोचना। कहते हैं ना, इंसान जो कमाता है ना वो अपने लिए कम कमाता है, परिवार के लिए ज्यादा कमाता है। और यहाँ इस स्थिति में जब कुमार है उसकी पिछली तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, किसके लिए ना कोई जिम्मेवारी है। सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा के साथ रहना, बाबा के साथ बात करनी है, बाबा के साथ ही खाना है। बाबा वही बुद्धि में बस वही रहता है। तो उससे क्या होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, कोई बीमार भी नहीं। देखो ड्रामा अनुसार बीमार पड़े, बाबा ने यहाँ पर एक डायरेक्शन दे दी कि छोटे ग्रुप बना लो ताकि एक दूसरे को ये भी कमी महसूस ना हो। और संबंध की बात है तो संबंध बाप से जोड़ लो, सारे संबंध बाप तो कहते हैं मुझसे सारे संबंध जोड़ लो। जब इस तरह का एक व्यवहार बन जाता है तो उनकी जो है कहता है वो मन से एक वो भी निकल जाती है, जब जिम्मेवारियां कि मैं मुझे कुछ समझ अपने आप का एक अहंकार कब आता है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे भी बताओ कुछ। तो परिवार में तो फिर ये सब जिम्मेवारियों का एक ओहदा ओढ़ लिया जाता है ना अपने आप, इन सब से भी मुक्ति मिल जाती है। और वही वाली बात है, बाबा ने तो कहा है कि अपने कुमारों को अपने योग की, तुम्हारे पास शक्ति भी, अंदरूनी शक्ति भी है, बाहरी शक्ति भी है, अपनी योग की अग्नि को तेज करो ताकि विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। और आप जो है आप स्थापना करेंगे तो विनाश तो आप ही हो जाएगा। बहुत सुंदर महावाक्य है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशोक भाई जी। हाँ शांति, जी अर्चना दीदी। ओम शांति। थोड़ा सा आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बोल रही थी लेकिन शायद नहीं दिया। अच्छा हाँ जी, अभी आप ऑडिबल हो, आप बोलो। तो आज कुमारों के लिए बाबा ने बताया है कि वो तो निर्बंधन है, और क्योंकि लौकिक जिम्मेवारियां उनके ऊपर इतनी नहीं होती हैं, क्योंकि वो अकेले हैं, और माया के बंधनों से भी निर्बंधन है। बंधन मुक्त आत्माएं हैं। तो जो बंधन मुक्त होता है वो योग युक्त होता है। तो मन का भी उनका कोई बंधन नहीं है, किसी चीज की टेंशन फिकर कुछ भी नहीं है। तो वो तो खेल की तरह करते हैं। अगर उनके ऊपर कुछ, जैसे कुमारों को बाबा डायरेक्शंस देता है कि सर्विस करनी है आपको, अपना मतलब जीवन निर्वाह अर्थ, तो वो भी वो खेल समझकर करते हैं ना। तो खेल की रीति से करते हैं और हंसकर करते हैं, बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है उनको। तो बाबा ने कहा कि वो छोटी छोटी बातों में थकते नहीं है, क्योंकि बाबा कुमारों को कितने सारे स्वमान देता है, महावीर हो तुम, है ना, अंगद समान हो। तो ये सारे स्वमान देके कितना उमंग उत्साह में लाता है उनको। तो वो किसी बात पे थकते नहीं है। और बंधन अगर महसूस करते हैं कोई, तो इसका मतलब है कि कुछ थकावट है, मन ही मन में कुछ तंग होते हैं। इसीलिए प्रश्न उठते हैं क्या क्यों कैसे के। लेकिन बाबा कहते हैं डायरेक्शन प्रमाण, जैसे खेल खेल रहे हैं ऐसा समझने से सदा अथक रहेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम मुझे अपना कंपेनियन बना लो। कभी कभी उनके मन में आता है ना कि हमने तो शादी नहीं की, बीमार हो गए तो कौन देखेगा, खाना कौन खिलाएगा, कौन हमारे को केयर करेगा। तो बाबा कहते हैं कि मुझे अपना युगल बना लो, है ना। तो बाबा ही जिम्मेवार है, सब कुछ बाबा है। तो वो बाबा ने कहा कि निमित्त होके कार्य करो। तो वो डबल निर्बंधन है, क्योंकि उनकी कोई पूछ नहीं है। मतलब जो जिम्मेवारियां होती है गृहस्थी वाली पूछ, तो वो नहीं है। तो इसलिए बहुत लकी है कि अंतिम जन्म में भी वो एक पवित्र जीवन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, और जो टोटल ब्रह्मा की जो डेफिनेशन है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, वो सब सारी क्वालिटीज जो है वो
कुमारों के अंदर है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कुमार जो है वो उनको कभी तंग नहीं होना है खेल की रीति से। जो भी लौकिक भी है अलौकिक भी है, सब जिम्मेवारियां निभानी है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। रजनी दीदी, ओम शांति। आपको मुरली से रिलेटेड कोई पॉइंट बताने हैं तो आप बता सकते हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, ओम शांति। यह बाबा का है कि बाबा ने हर पल छत्र छाया में रखा, सब कुछ बहुत प्यार से करा दिया। परिवार की दुआएं भी मिली, सबकी दुआओं से सब मंगल है, अच्छा है। और आज की मुरली में जो सोमान के ऊपर है, तो वाकई में लगता है कि लगता नहीं है, प्रैक्टिकली अनुभव में हमने किया कि जब कोई बात होती है तो उस सोमान में जब आते हैं कि मेरा बाप वो है, तो मुझे डरना नहीं है। किस बात की चिंता है? तो मैं तो मतलब थोड़ा सा शेयर ही कर रही हूँ कि जिस दिन ऑपरेशन था तो मैंने कहा मैं सुबह आपको पहले भी कहती थी, सुबह उठ के सिर्फ मैं तो मेरे माता पिता तो मेरे का बोलती हूँ, उसको फील करके बोलती हूँ। तो मैंने कहा तुम माँ बाप है ना मेरा, अब तो मेरा हाथ पकड़ के तुमने कहीं नहीं जाना, मेरा पकड़ के हाथ तुम मेरे साथ हो। और वो एक क्षण भी इधर से उधर नहीं हुए जब तक ऑपरेशन किया। हालांकि उन्होंने कुछ पोर्शन करा था, मेरे को बेहोश में हुई, मतलब उतना उन्होंने डेड सा किया। मुझे पूरी होश थी, सारा कुछ 4 घंटे में मैंने वो ऐसे खड़ा था मेरे साथ कि मैं बता नहीं सकती। तो ये अनुभव किया, ये सोमान ही था ना कि मेरा बाप में आत्मा होना, तो मेरा बाप खड़ा हुआ है, करा रहा है, डॉक्टर भी वही है सारा। तो ये चीजें जब सोमान में हम रहते हैं ना, तो उसकी अनुभूतियां हमें साथ होती हैं, क्योंकि वो देता है वो सारी चीजें। हमने बोल दिया हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, बोलना नहीं उसका। जब हमने फील कर लेते हैं ना, तो उस हिसाब से हमें वो पता चलता है, वो आ जाता है, हाजिर हजूर रहता ही रहता है। ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, सबके साथ हुआ होगा जरूर, बट रिसेंटली यही चला। और इतने बढ़िया ढंग से उसके हर काम हुए कि मैंने कहा वो है, कोई काम ऐसा होगा ही नहीं कि जिससे मुझे परेशानी आए। तो ये सोमान है हमारा वाकई में कि हम सब इतने भाग्यशाली हैं, उसने चुना है मेरे को। ये कितनी बड़ी बात है, भगवान ने मेरे को चुना। और क्यों चुना है? विश्व कल्याण के लिए। तो वैसा मेरे को बनना है, वैसा मेरे को करना है, वैसा दृढ़ता से सोच के जब हम ये करने लगते हैं, तो आज अभी मैं सुन रही थी तो मैंने कहा दृढ़ता जो है उसमें सारी शक्तियां आ जाती हैं। जब आप दृढ़ता से सोचते हो, सहने की, सामना करने की, सारी शक्तियां फिर हमारे पास आ जाती हैं। चाहे वो निर्णय करने की हो, एक एक स्टेप जो होता है प्रॉपर हम ले लेते हैं। तो ये सोमान में रहना जो है, जो आज की मुरली है, वाकई में बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल है। थैंक यू बाबा का, थैंक यू मेरे बाबा के मीठे परिवार के सारे एक थैंक यू। दूल्हे गुलाबों का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सभी का। ओवर टू अशोक भाई जी। दीदी तो चली गई हैं शायद। शिव ज्योति वो बिंदु स्वरूपा, प्रगट हो ही तन ब्रह्मा रूपा। शिव का अलौकिक प्यार जो पाए, जन्म जन्म गुण गान वो गाए। गुण सागर शिव भाग्य विधाता, गति दाता शिव सदगति दाता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग
जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। रामेश्वर तुम, गोपेश्वर तुम, देवों के महादेवेश्वर तुम। संगम पर जो तेरा होए, जीवन मुक्ति क्षण में पाए। प्राण जो भर दे पत्थर में भी, जादूगर हैं ऐसे शिव ही। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। अमरनाथ वो अमर बनाता, प्यार का सागर धरती पे आता। नजरें उनकी जिन पर जाए, भव सागर से तर वो जाए। कौड़ी बदले रत्न लुटाए, रत्नाकर वो शिव कहलाए। जग